अमेरिका और ब्रिटेन पीएम मोदी से नाराज, हटाने की कर रहे हैं साजिश। एंगटाहल का दावा, भारत के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन से शुरू हुआ प्रोपेगेंडा। बीबीसी की रिपोर्ट में ब्रिटेन सरकार के इशारे पर की गई थी जारी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ। भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विपक्ष की ओर से एकजुटता की बातें कही जा रही हैं। पहला, दूसरा और तीसरा मोर्चा बनाने की बातें कही जा रही हैं। तो सत्ताधारी दल यानी बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। 2024 की तरह 2029 में भी हम ही जीतेंगे। लेकिन विपक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए सत्ता में आना बेहद मुश्किल हो रहा है। वक्त बदल रहा है, जनता का मूड भी बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ देश और दुनिया की सियासत भी बदल रही है। देश की सियासत सभी के सामने है, लेकिन दुनिया की सियासत में बहुत कुछ बदल रहा है। खासतौर पर भारत के अमेरिका और ब्रिटेन से संबंधों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई लड़ाई के चलते भारत इस बीच में फंस गया है। भारत रूस का विरोध किसी भी मंच पर नहीं कर रहा है, तो वहीं अमेरिका और यूरोप ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए हैं। व्यापार को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत रूस के साथ अपना व्यापार बढ़ाता जा रहा है। यूएन में जब भी रूस के खिलाफ प्रस्ताव आता है तो भारत उसका समर्थन नहीं करता, जिससे अमेरिका और यूरोप मोदी सरकार से बेहद नाराज है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ग्लोबलाइजेशन के एएफ विलियम एंगटाहल ने उन्होंने 2 महीने से हुई घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से सामने रखते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख को देखते हुए अमेरिका और यूरोपीय देश उनसे खुश नहीं है। एंगटाहल ने अपने लेख में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार और ब्रिटेन के बार बार प्रयासों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी रूस से दूरी नहीं बना पा रहे हैं। एंगटाहल ने इस बात का दावा भी किया है कि इस साल की शुरुआत में मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने अभियान की शुरुआत कर दी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च, जिस पर अमेरिकी इंटेलिजेंस के साथ संबंध होने के आरोप लगाए जाते हैं, उसने सबसे पहले पीएम मोदी के करीबी उद्योगपति गौतम अडानी को निशाने पर ले लिया। अडानी की कंपनी को लेकर अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने हिंडनबर्ग को जानकारी दे दी। जिस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उससे ठीक 1 सप्ताह पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, जिसमें 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव में मोदी की भूमिका को अहम बताया गया था, जब वो वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एंगटाहल के मुताबिक बीबीसी ने जो रिपोर्ट दिखाई वो ब्रिटेन खुफिया एजेंसियों ने उपलब्ध कराई थी। एंगटाहल ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिका ने अभियान की शुरुआत कर दी है और इसके संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति के करीबी के पीएम मोदी के खिलाफ बयान से मिलने लगे हैं। बयान 92 वर्षीय अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने 17 फरवरी को वार्षिक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अब मोदी के गिने चुने दिन बचे हैं। सोरोस ने कहा कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन इसके नेता नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। भारत एक तरफ क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी शामिल है, का सदस्य है, लेकिन यह रूस से बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है और उसके साथ व्यापार भी करता है और तेल खरीद रहा है। मैं भारत में एक लोकतांत्रिक पुनरुद्धार की उम्मीद करता हूं। एंगटाहल ने इस बात का दावा किया कि जो अभियान शुरू हुआ है वो आगे भी चलता रहेगा। ये शुरुआत है और लोकसभा चुनाव तक इसे ऐसे ही चलाया जाएगा। यानी इस बार के भारतीय चुनाव में विदेशी ताकतों का भी हस्तक्षेप होने वाला है। इसकी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर भारत में बीजेपी के खिलाफ अभियान शुरू कर सकते हैं। एंगटाहल के दावों पर यकीन किया जाए तो इसका सबसे ज्यादा असर सोशल मीडिया पर देखने को मिल सकता है। अभी चाहे सोशल मीडिया पर सत्ताधारी दल बीजेपी हावी हो, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें से अधिकांश अमेरिका से ही संचालित हो रहे हैं। वहाँ अचानक से ही विपक्ष का दबदबा बढ़ जाएगा और ये सब अमेरिका और ब्रिटेन के इशारे पर होगा। फिलहाल ये दावे एंगटाहल की ओर से किए जा रहे हैं और दावों को लेकर जो तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं उसके आधार पर सीधे सीधे ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये वहां की सरकारों के इशारे पर हो रहा है, लेकिन ये दावे सच हैं तो फिर बीजेपी और मोदी के लिए चिंता बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।